जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा लेकर हाजिर हूँ। ये चर्चा है कि जो लोगों की कुंडली में चंद्रमा वीक होता है, यानी कि चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो, राहु के साथ बैठा हो, चंद्रमा जो है वो अ, क्षीण हो या मृत अवस्था में हो, या कभी कभी चंद्रमा बहुत सारे ग्रहों के साथ बैठा हो तो वीक हो जाए, किसी ऐसी जगह पर बैठ जाए जहाँ पर 4 8 12 में, जहाँ पर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होती, और ऊपर से चंद्रमा आपकी कुंडली में कारक ग्रह हो, मतलब कारक होते हुए भी अगर वो स्ट्रांग ना हुआ, तो बहुत सारे उपाय चंद्रमा के होते हैं जो आगे चल के मैं आपको उसका भरसक वीडियो दूंगी चंद्रमा के उपायों का, कि आपको क्या क्या करना चाहिए चंद्रमा को स्ट्रांग बनाने के लिए। ये तो हुई एक बात कि स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करें, बट चंद्रमा अगर वीक है तो क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पे मैं आज चर्चा करूंगी और मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले। आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और आज मैं राशिफल नहीं बता रही, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ फटाफट आपको। आप लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपका लग्न क्या है, आपका चंद्रमा आपके लिए कारक है कि नहीं, और अगर आपको नहीं पता तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या मुझसे आप कंसल्टेंसी ले सकते हो। मैंने कंसल्टेंसी का नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन लिंक में। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि जिन लोगों को चंद्रमा कई बार ऐसे होता है शनि के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, या महीने में एक बार वो 2.5 दिन के लिए शनि के साथ आता है, फिर राहु के साथ आता है 2.5 दिन के लिए, तो ऐसे में भी चंद्रमा के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके विषय में वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में मैं अभी बता रही हूँ। और साथ साथ में ये भी बता दूं कि महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। चलिए अब हम जानते हैं एक एक करके वो 5 चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा अगर कुंडली में कारक होकर भी वीक है तो क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, पानी वेस्ट ना करें। अब ये एक नेशनल लॉस भी है, कई लोगों को पानी नहीं मिलता और वो पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, तो ये बात तो हमारी सरकार क्या, सभी बोलते हैं कि पानी वेस्ट मत करो। कई बार हम नल चालू करके नहाते रहते हैं, कई बार ब्रश करते समय नल चालू रहता है, कई बार हम पानी इतना बर्तन मांजते वक्त या कपड़े धोते वक्त बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, या धोते रहते हैं घरों को, सोसाइटियों को। ऐसे समय पे पानी वेस्ट करने से आपका वीक चंद्रमा और वीक हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट, पानी मत वेस्ट कीजिए। नंबर 2, माँ के साथ बुरा बर्ताव ना करें। अब जैसे कि पानी जो है वो चंद्रमा से रिलेट कर रहा था, आपने देखा कि ज्वार भाटे उठते हैं सागर में जब चंद्रमा नजदीक होता है, समुद्र के, हमारे पृथ्वी के नजदीक आता है, तब ज्वार भाटे उठते हैं समुद्र में। चंद्रमा मनसो जायते, मन का कारक होता है, और पूर्णमासी अमावस को भी चंद्रमा के कारण आपका मन उदास या उद्विग्न या आक्रामक हो जाता है। कई सारे ऐसे मानसिक रोगी होते हैं जो चंद्रमा वीक होने के कारण या चंद्रमा गलत ग्रह के साथ बैठने के कारण पूर्णमासी और अमावस्या को दुख पाते हैं। उनके लिए भी, मानसिक रोगियों के लिए भी ये उपाय है। पहला उपाय मैंने आपको बताया, पानी वेस्ट मत करें। दूसरा उपाय है माँ के साथ बुरा बर्ताव ना करें। अब चंद्रमा जो है आपकी माँ का कारक है, और अगर अपनी माँ के रोज आशीर्वाद लेते रहेंगे आप पैर छू के, तो आपको कभी भी चंद्रमा की तकलीफ नहीं होगी। किसी भी कारण से अगर माँ से अनबन होती है, जो कि आपकी प्रथम गुरु होती है, जो आपको ये दुनिया दिखाती है, जो आपको कपड़े पहनने से लेके हर चीज सिखाती है, उसके साथ क्या बुरा बर्ताव करना। फिर भी मैंने आपको अलर्ट किया है कि अगर आप अपनी माँ के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो आपका वीक चंद्रमा और वीक हो जाता है। नंबर 3,
लोहे की चीजें बदन पर धारण ना करें। अगर चंद्रमा आपका वीक है और कारक भी है तो ऐसे में लोहे की चीजें जो ऑर्नामेंट्स होते हैं कई सारे ऐसे, जो आप कभी छल्ला पहन लेते हैं शनि के लिए इस उंगली में, और आपका चंद्रमा वीक है और कारक है और आपने सिर्फ 7.5 ही आ गई इसलिए वो छल्ला पहन लिया, तो आपका चंद्रमा और वीक हो जाएगा। इसके साथ अब ये 3 उपाय मैं आपको बता चुकी हूँ। चौथा, सोमवार को आपको काले नीले, ध्यान से सुनिए, सोमवार को आपको काले नीले चॉकलेटी भूरे कपड़े नहीं पहनने हैं। आगे पीछे भी अवॉइड करें। अगर चंद्रमा कर्क लगन वाले हैं और चंद्रमा पैसों का कारक है, काम का कारक है, तो काम मांगते समय या कोई भी पैसा लेते जाते समय या तबीयत खराब में, मन कमजोर में, आप काला नीला कपड़ा अपर बॉडी में पहना है अपने, पैंट और इसकी लोअर बॉडी के कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अपर बॉडी के जो कपड़े हैं वो आप काले नीले ना पहने, स्पेशली जब मन उदास हो, जब आपका काम के लिए जाना, अगर आपका चंद्रमा कारक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पानी का दान ना करें। अब आप कहेंगे पानी नहीं पिलाएंगे, अरे पानी तो पिलाते ही हैं, सभी को पिलाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कुछ लोग पानी के लगा देते हैं लंगर, कुछ लोग बहुत सारा पानी दान करते हैं। तो जो वीक चंद्रमा होता है और ऊपर से आप पानी दान करते हैं तो आपका चंद्रमा जो है और वीक हो जाता है। आप खाना खिलाइए, आप कुछ और दान कर सकते हैं, पैसा दान कर सकते हैं तो पैसा दान कीजिए, लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है और कारक है तो आपको चंद्रमा की ये 5 चीजें जो नहीं करनी चाहिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि चंद्र मन का कारक है, रक्त का कारक है, माँ का कारक है, आपके जीवन में पैसे का, धन का कारक है, मानसिक रोगियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है। तो प्लीज़ ये खबरदारियां बरतें। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।